नमस्कार दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ और जा रही हूँ कहीं, और वो आपको पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कि मेरी तैयारी कहाँ की बन गई है। और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। तो बस चलते हैं, मिलते हैं फिर वहीं। और अभी समय हुआ है 11 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो पहुँचते पहुँचते मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं आ गई हूँ बस स्टॉप और गाड़ी में बैठ गई हूँ। तो मैं जा रही हूँ आज कहीं बहुत अच्छे समय में। बहुत मुझे खुशी है कि मतलब मैं वहाँ तक पहुँच पा रही हूँ और वहाँ जाकर उसमें शामिल हो पा रही हूँ। तो गाड़ी मेरी पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय हो गया था, मुझे 1 घंटा लग गया था। तो मैं आ गई हूँ अपने ससुराल और यहाँ से जाना है अपने मंदिर, जहाँ हम लोगों ने बनवाया हुआ है वो मंदिर। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। शहीद विकास कुमार है मेरे देवर, तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया हुआ था जब उनकी नौकरी लगी हुई थी। तो जो मेरी छोटी वाली देवरानी है तो उसने मन्नत मांगी थी, तो आज उसका समय आया है मन्नत पूरी करने की। तो बस आज रामनवमी है, अच्छा दिन है। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी, लेकिन रात में फ़ोन आया चाची जी का कि ये तो बहुत शुभ दिन होता है, इसलिए मैंने भी अपनी तैयारी बना ली है। सुहगली भी खिलाएंगी और मेरी देवरानी की लड़की है तो उसका मुंडन है तो वो भी होगा। और जो घंटा होता है जो वहाँ मंदिर में चढ़ाया जाता है, जो मंदिर में लगा रहता है, वो घंटा भी चढ़ाना है उनको। तो विधि विधान से जो भी पूजा अर्चना होगी तो वो सब कुछ पंडित जी करवाएंगे। और हमारे यहाँ माली पंडित जो भी मिल जाता है वो सब पूजा करवाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर माली ही रहते हैं पूजा करने के लिए। और जो हमारा मंदिर है तो वहाँ माली जी को ही कह दिया है तो वही पूजा करते हैं। उनको दिया बाती जो भी लगता है, घी है, अगरबत्ती है, ये सारी चीज़ें उनको व्यवस्था करके दी जाती है। तो वो हमेशा पूजा करते हैं हमारे परिवार के नाम की। तो अच्छा लगता है यहाँ। और ये बीच जंगल में बैठी हैं और बहुत बड़े बड़े मंदिर बन गए हैं, अब तो अच्छा लगने लगा है। तो हम लोग को काफ़ी समय हो गया चलते चलते, 1 घंटा हमको लग गया था, क्योंकि कभी धूप निकलती थी, कभी छाया हो जाती थी। तो छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको लेके रुक रुक के सब लोग इकट्ठा गए और बैंड बाजा के साथ गए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आज तो लास्ट दिन है तो यहाँ मेला भी लगता है। और शहर में है तो प्रदर्शनी लगती है तो लोग प्रदर्शनी घूमते हैं। यहाँ छोटी छोटी दुकानें होती हैं, सस्ता सामान होता है। तो गांव वाले तो शहर नहीं ज़्यादा जा पाते, तो अपना गांव में ही जब कभी मेला लगता है तो अपना ख़रीदते हैं। बहुत प्रेम से ख़रीदते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो लड़की है मेरी देवरानी की लड़की, इसी का आज है मुंडन। और ये मेरी देवरानी है, इधर बैठी हुई है। और इधर बैठी है मेरी जिठानी। और मैं आपको दिखाऊं हमारे यहाँ का देहाती डांस कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे ये इनको हम पहचानते तो नहीं है, लेकिन बैंड बज रहा था तो यहाँ पे कर रही थी वो डांस। तो ये डांस की वीडियो मैंने बना ली है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बताइएगा कमेंट में आपको हमारे यहाँ का देहाती डांस कैसा लगा। और ये हमारे गांव के माली बाबा हैं, तो यही पूजा करवाएंगे। ये सब जितना भी हम सामान लेके आए हैं पूजा का, वो सब कुछ यहाँ पे रख दिया है। तो उनको जो जो चाहिए वो सब कुछ वो एक थाल में निकालेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। हम लोग अब चलेंगे मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे हम परिक्रमा लगा रहे हैं और इसके बाद चलेंगे अंदर। और यहाँ पे जब ये देवी जी बैठी थी, अपना स्थान यहाँ पे बनाया था,
तब यहाँ इतना ज़्यादा जंगल था, यहाँ कोई भी नहीं आता जाता था, कोई नहीं रहता था, बस एक साधु इनकी पूजा करता था। धीरे धीरे जब पता चला तो गांव वाले आए, भंडारा कराया गया, इनका स्थान बनाया गया और फिर इसके बाद धीरे धीरे ये मंदिर भी बनाया गया। तब एक ही मंदिर था, कोई मंदिर नहीं था। धीरे धीरे जब खूब सब लोगों को पता चला तब कई मंदिरें बन गई। जिसका जो काम सफल होता चला गया तो उन्होंने उस नाम से मंदिर बनवाया और इसकी स्थापना करवाई। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और हमारा मंदिर भी है जो मेरा देवर शहीद हो गया है तो उसने एक मंदिर बनवाया है। तो अच्छा लग रहा है, इतने सारे मंदिर बन गए हैं तो पूजा पाठ भी खूब होती है। खूब यहाँ पे गौशाला भी बनवा दिया गया है, तो जितने भी गाय हैं तो सब वहाँ उनके रहने का इंतज़ाम किया गया है। तो हमारे गांव के जो प्रधान हैं तो वो सारी व्यवस्था करते हैं, अच्छा काम होता है। तो बस यहाँ पे मेरे देवर कर रहे थे पूजा, क्योंकि उन्हीं के लिए मन्नत मानी गई थी तो वो उनकी पूजा अपना करवा रहे हैं। और इसके बाद मैंने भी पूजा की, मेरे हाथ से भी पूजा करवाई गई, क्योंकि मैं भी ले गई थी नारियल वगैरह। तो जो हमारे माली जी थे तो उन्होंने मेरे हाथ से पूजा करवाई, मेरे परिवार के लिए, मैंने अपने परिवार के लिए पूजा करवाई। तो बस यहाँ पे आरती वगैरह हो गई है और इसके बाद फिर चलते हैं हम लोग बाहर, क्योंकि अभी खिलाना है दुरैया भी हम लोग के यहाँ कहा जाता है और दुरैया के साथ साथ हम लोगों के यहाँ तो सुहगली भी कहते हैं। धूमधाम से सब कुछ कार्यक्रम हुआ है, हम लोग अंदर पूजा में भी गए, शामिल हुए, मैंने भी नारियल वगैरह फोड़े। तो जल्दी मौका मिलता नहीं है, गांव तो आते हैं हम लोग लेकिन मौका नहीं मिल पाता है कि हम लोग यहाँ तक आएँ और पूजा करें। आज मुझे मौका मिला है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी, लेकिन माता रानी ने मुझे बुलाया हुआ था तो मैं वहाँ गई, उनके दर्शन किए और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। और हम लोग आ गए हैं बाहर, तो यहाँ पे हम लोग रंग लगा रहे हैं अपने पैरों में। हमारे यहाँ रंग कहते हैं, अलता भी कहते हैं, तो यही रंग लगाया जाता है। और यहाँ पे हम लोग चौक वगैरह डालेंगे, करेंगे पूजा और फिर इसके बाद खाएंगे हम लोग सुहगली। तो ये जो बच्ची है मेरी देवरानी की लड़की, इसी का मुंडन हो रहा था, तो कोई था नहीं मुंडन करने वाला। तो जो हमारे ये नंदोई जी हैं, हमारे ननंद के हस्बैंड, तो इन्होंने ही बाल निकाले हैं, मुंडन किया है बच्ची का। तो जो हमको देना था तो इन्हीं को हमने दे दिया है। और ये बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, बहुत शांत बैठी हुई थी। ये देखिए बस पानी पिए जा रही थी, तो सब लोग हंस रहे थे कि थोड़ा से तो रो लो, तो बस वही मार वार दिया तो रोने लगी थी, नहीं तो रो नहीं रही थी, बिल्कुल भी शांत बैठी थी। और यहाँ पे ये कलश वगैरह हमारा बन गया है, अच्छे से चौक वगैरह हमने डाल दिया है और अब हम लोग करेंगे पूजा और इसके बाद खाएंगे सुहगली। तो ये देवरानी यहाँ पे कर रही है पूजा और ये सब काम करते करते बहुत समय हो गया था, शाम हो गई थी। रामनवमी है तो लास्ट दिन है, तो यहाँ पे सांग वगैरह ये सारी चीज़ें आती जा रही थी, जवारा निकल रहे थे, तो काफ़ी समय हो गया था। तो हम लोग जल्दी जल्दी अपना ये कार्यक्रम निपटाया, फिर यहाँ भीड़ हो जाती तो खड़े होने की भी जगह नहीं बचती। और आज काफ़ी मुंडन थे, कई लोगों के मुंडन हुए हैं यहाँ। और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये, बीजुल माता के नाम से मंदिर है ये, हमारे यहाँ बीजुल माता कहते हैं, तो इनका नाम ही बीजुल माता रखा गया है। तो मैं यहाँ पे कथा सुना रही थी और कथा तो मुझे नहीं आती थी, क्योंकि मैंने भी सुनी हुई थी तो थोड़ा बहुत मुझे आती थी, तो वही मैंने टूटा फूटा जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने सुनाया। और इसके बाद फिर हम लोगों ने शुरू किया खाना। और मिठाई थी, घर की बनी हुई मिठाई थी और चने थे, तो 250-250 ग्राम के हिसाब से खिलाया जाता है, तो वही खिलाया गया है। तो ये तो हर जगह होता है और हर माताएं बहनें खिलाती हैं सुहगली। आपके यहाँ कैसे होता है कमेंट में बताइएगा। और जो खाना हम लोग बना करके घर से लेके आए थे पूरी सब्जी, तो वो चाची जी सबको बैठाल के खिला रही हैं। पंडित जी थे, माली जी थे और दादी थी, सब लोग थे, तो उनको बैठाल के खाना खिला रही थी। इधर हम लोग सुहगली खा रहे थे और ये सारी चीज़ें करते करते काफ़ी समय हो गया था। अब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा समय हो जाएगा, ये था कि केवल
मुंडन होना है और सुहागली खिलाना है। लेकिन जब वहाँ पहुँची तो कार्यक्रम काफ़ी बड़ा हो गया था। तो दोस्तों ये हमारा मंदिर है और ये मेरे देवर ने बनवाया था इस मंदिर को। मेरा देवर जो शहीद हो गया है तो उसी ने इस मंदिर को बनवाया था। और हम लोग अभी सुहागली खा करके फुर्सत हो गए हैं। तो बस अब मैं जाऊंगी घर, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और थोड़ा सा मेला लगा हुआ है तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। क्योंकि आज रामनवमी है, लास्ट वाला दिन है, तो यहाँ मेला लगता है और कलश वगैरह सब आएंगे शाम को, और जो जवारा रखते हैं वो भी शाम को सब कुछ आएगा और बहुत भारी मेला होता है। और ये सामने हमारे मंदिर के सामने तालाब है, तो वो मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये तालाब है, काफ़ी बड़ा तालाब है। ये देखिए, तो इस तालाब में शिवलिंग निकली हुई है। तो वो इस समय पानी भरा हुआ है तो दिखाई नहीं दे रहा। जब पानी सूख जाता है तो शिवलिंग दिखाई देती है। तो अचानक से प्रकट हुए थे तो वही उसकी भी पूजा की जाती है। और अच्छा लगा, मुंडन वगैरह भी हुआ है, काफ़ी प्रोग्राम बड़ा कर डाला है चाची जी ने, बैंड वगैरह सब मंगवाया था। तो बस फुर्सत हो गए हैं हम लोग। तो अब मैं निकलूँगी घर के लिए, क्योंकि घर भी पहुंचना ज़रूरी है। काफ़ी शाम हो गई है, नहीं फिर रात हो जाएगी पहुंचने में, क्योंकि मैं अकेले हूँ और कोई है नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी जाऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा मेला दिखाती हूँ कि यहाँ कैसी कैसी दुकानें लगती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मेला। मैं आपको दिखाऊं यहाँ का मेला, यहाँ की दुकानें कुछ इस तरीके से यहाँ दुकानें लगती हैं। और आज रामनवमी में इतना भारी मतलब मेला है, यहाँ की दुकानें हैं। भैया डिब्बा कैसे? ये वाला, अरे ये ऊपर ऊपर ये हाँ, ये रेड वाला दिखाओ। और मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ फाइबर का प्लास्टिक का सामान बहुत अच्छा है। हम लोग काफ़ी देर तक घूमते रहे और ये सामान वगैरह हम लोग देखते रहे। कुछ सामान मैं भी लेके आई हूँ जो आपको मैं घर में दिखाऊंगी। और बहुत सस्ता सामान था और अच्छी अच्छी चीज़ें थी देखने के लिए, ख़रीदने के लिए। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो हम लोग थोड़ी देर घूमते रहे, फिर भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी। फिर मैं घर जाने लगी। मैंने कहा अब अगर यहाँ रुकूंगी मैं तो फिर मैं निकल नहीं पाऊँगी, फिर मुझे कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत मैंने जल्दी जल्दी देखा, फिर इसके बाद मैं निकल गई घर के लिए। मेला वगैरह तो हमने घूम लिया है, अब हम लोग चलते हैं घर। और काफ़ी लोग आए थे, पूरे परिवार, औरतें थीं, सब लोग। और मैं चलूँगी घर और काफ़ी मेला लगा हुआ है। ये देखिए, मैं आपको चारों तरफ दिखाऊँ कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत सारी दुकानें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। इधर टिकिया वगैरह लगा हुआ है, इधर फ्रूट वगैरह लगा हुआ है। तो देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ आई है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें देखने के लिए हैं। तो लोग यहाँ कर रहे हैं एंजॉय, और मैंने भी खुद किया एंजॉय। तो अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे घर में। दोस्तों अभी मैं आई हूँ गांव से और काफ़ी समय हो गया, 3:45 का टाइम है और बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ शुरू हो गई थी। तो इसलिए फिर शाम को निकलना नहीं हो पाता, इसलिए मैं जल्दी चली आई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ से मेले से मैंने क्या क्या ख़रीदा हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई हूँ। और शहर में कितना भी हम लोग मार्केट जाएं, सामान ख़रीदें, लेकिन जब मेला लगता है तो उस खुशी की बात दूसरी होती है। भलाई हम एक सामान लें
लेकिन ख़रीदते ज़रूर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा हुआ है वहाँ से। तो वैसे मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं उस तरह का लेके आई हूँ, घर के इस्तेमाल की चीज़ ही लेके आई हूँ। तो ये मैंने 6 पीस की कटोरियाँ, ये 6 का पीस था, तो ये मुझे सस्ता पड़ गया तो मैं ले आई। और ट्रे तो बहुत थी, लेकिन मुझे ये 3 का सेट मिल गया। ये देखिए, तो ये मैं ये लेके आ गई। और सामान तो बहुत सारी चीज़ें थी, अच्छी थी, देखने लायक थी। कुछ सस्ता था, कुछ महंगा था, लेकिन मैं ज़्यादा और कुछ सामान ख़रीदती नहीं हूँ, घर के इस्तेमाल वाला सामान ही ख़रीदती हूँ मैं। तो मुझे अच्छा लगा तो मैं ये लेके आ गई हूँ। वहाँ का मेला तो बहुत अच्छा था, क्योंकि साल में तो 2 बार मेला लगता है, तो लोगों की भीड़ भी बहुत इकट्ठा हो जाती है। और इकट्ठा होने के साथ साथ वहाँ हमारे यहाँ सांगें निकलती हैं, जो लोहे का होता है। जवारे भी निकलते हैं, जवारे की बुआई की जाती है, आप लोग जानते होंगे। जो जवारा बोते हैं उनको पता होगा कि जवारा कैसे क्या होता है। तो वो भी आज निकलना था। बहुत सारी चीज़ें वहाँ चढ़ाई जाती हैं, मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कि कैसे हमारे यहाँ ये पूजा वगैरह होती है। और आज लास्ट दिन था माता जी का, तो मैं भी हो आई, उनके दर्शन कराई, तो मुझे आज बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लग रहा है। उनके दर्शन किए, आज मेरे मन को बहुत सुकून मिल रहा है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।